नमस्कार, जोहार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच। हम लोगों का पीछे जो हम लोगों का मैंने जो पुराना वीडियो डाला था रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो था। उस समय हमारी गले में थोड़ी खराबी थी, हमारा आवाज़ प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा था। अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आप सभी के बीच यहाँ पर अवेलेबल हूँ और कोशिश करता हूँ हमेशा कि मैं अपना बेस्ट लेवल आप तक पहुँच। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रो वीडियो में जो हमने आपको बताया था, उसमें रिलेशन के बारे में बताया था। तो रिलेशन हमारा हो गया। आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। हमने क्या किया है कि जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले का जो हमें नोट्स पढ़ना है वो मैंने एक्सरसाइज वाइज अलग अलग तैयार किया है। जैसे मैंने अभी आपको रिलेशन के बारे में बताया, फिर 1.1 करेंगे, फिर मैं आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगा, फिर 1.2 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.1। वीडियो स्टार्ट करने से प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए ये बता दूं कि हमारे कोचिंग संस्थान में ऑफलाइन क्लासेस है। वो क्लास 12 सेकेंड ईयर का बैचेज स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और आप यहाँ पे हमारा डिटेल्स देख सकते हैं। हमारा फी है ओनली 10,999 रुपये, जिसमें ड्रेस बैग, आइडेंटिटी कार्ड, ऐप का एक्सेस, बहुत सारी चीज फ्री है। समझिए, बस एक सहयोग राशि आपके तरफ से हमारे लिए। आप चाहें तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। ये जो हमारा जो पीछे का है, क्लोज वाला है, जो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन, ये हमारा जो कंटेंट है इसको हम लोग पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। रिलेशन मेनली होता है, रिलेशन आपका जो हमने बताया, एम्पैथी, यूनिवर्सल और इक्विवेलेंस। एम्पैथी रिलेशन, इक्विवेलेंस और यूनिवर्सल, ये तीनों। यूनिवर्सल का 3 टाइप होता है। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है ये हमारा। सबसे पहले देखिए, हम आपको समझाते हैं, समझिएगा। और कोई भी जो हमारा क्वेश्चन है वो डायग्राम से ज्यादा बेटर समझ में है, तो हम आपको डायग्राम के थ्रू भी हम आपको बताएंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक संबंध के लिए जांच कीजिए कि वह प्रतिवर्ती, सममित या पारगामी है या फिर नहीं। यानी आपको क्या क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये आपको चेकआउट करना है कि है या फिर नहीं है। तो आपको तो पहले भी बता दिए हैं कि रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है और ट्रांजिटिव कब होता है। सबसे पहले कैसे समझा जाएगा वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एकदम आसान तरीके से आप ले लीजिए, 2 अलग अलग डायग्राम आप तैयार कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर तैयार कर लिया, डायग्राम हो गया, यही तो है। 2 के बीच में क्या बनाना है, रिलेशन। अब इन दोनों के बीच में हम क्या बनाएंगे, रिलेशन। इसका हमने नाम क्या दे दिया, आर। देखिए ए है, दोनों ए ही है आपका, ठीक है। तो ए का आप 1 से लेकर के कितना तक चलना है, 14 तक, 14 तक। पूरा नहीं लेंगे, कोई जरूरत नहीं है कि पूरा लेकर के चले, 1 2 लेकर के 3 लेकर के चलेंगे, हमारा उसमें काम हो जाएगा। लेकिन आइए चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए का हमने दे दिया x, और यहां पर भी फंक्शन अगर आप अलग भी दे सकते हैं, सेम नाम भी आप दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर हम क्या दे दिए हम यहाँ पर b, ये हो गया आपका y। ए का जो वैल्यू है 1 से लेकर के 14 तक, यानी देखिए 1 2 3 4, आगे आगे बढ़ते जाएगा। ये आपको लेना है 13 और, ठीक है। हमारा जो फंक्शन है क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 0। समझिएगा बात को ध्यान से, क्या बोल रहे हैं,
3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर आप इसको सीधा करते हैं तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3x, यानी फाइनल जो हमारा होगा वह y का जो वैल्यू आएगा वह y बराबर क्या होगा बच्चों, 3x होगा। तो सबसे पहले आप x का वैल्यू जब आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो इनपुट आपका 1 रहेगा, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 3। फिर चलिए अगर आप 2 रखिएगा तो क्या मिलेगा, 6। अगर आप 3 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 9। अगर आप 4 रखते हैं तो 12। उसी तरह से ये भी आपका चला जाएगा। मान लीजिए अगर आप 14 रखते हैं तो आपका आ जाएगा 42। इन सभी के रिलेशन को हम लोग यहाँ पर शो करेंगे कि किस तरह से किसका रिलेशनशिप यहाँ पर तैयार हुआ है। जैसे मान लीजिए कि 1 का हुआ 3 के साथ, 2 का हुआ 6 के साथ, 3 का हुआ 9 के साथ, 4 का हुआ 12 के साथ, और यहाँ पर मैंने एक और ले लिया है 14 का हुआ 42 के साथ, 14 या 42। अब आप इसमें आगे यहाँ पर आप चाहे तो रिलेशन को लिख भी सकते हैं, और अगर नहीं इच्छा है तो नहीं भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको शुरुआती सवाल है इसलिए हम आपको कुछ कुछ बता देते हैं। रिलेशनशिप अगर आप 1 से अगर आप शुरुआत कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 1 के साथ हो गया 3, 2 के साथ हो गया आपका 6, ठीक है, 3 के साथ हो गया 9, 4 के साथ हो गया आपका 12। इसी तरह से रिलेशन आएंगे। क्या चेक क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में जब एक ही एलिमेंट्स दोनों जगह उपस्थित होते हैं तो हमारे पास इस तरह का कहीं भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि आप यहां पर लिख सकते हैं, आप यहां पर डायरेक्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए और ए ये दोनों अवेलेबल नहीं है। समझ गए इस रिलेशन में। जैसे देखिए 1 के साथ 1 है, नहीं है, 2 के साथ 2 है, नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं यहां पर क्या लिखेंगे, शो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अब आप नेक्स्ट, अगर आप ए भी मैंने लिखा, आप 1 1 भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। अब मान लीजिए कि मैंने 1 को उठा लिया तो 1 अगर हम रखते हैं तो 3 में आता है, ये बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या होता है, ए बी देन बी और ए होता है। तो 1 और 3 है तो आगे हमारा क्या होना चाहिए, 3 और 1 होना चाहिए। ये कहीं भी है हमारा रिलेशन में। 3 अगर x के जगह पे रखते हैं तो y पे हमारा 1 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए ये हमारा बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए आप यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो R इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वही सेम चीज लेकर के चलेंगे जैसे हमने रिफ्लेक्सिव में चला, रिफ्लेक्सिव के बाद फिर हमने सिमेट्रिक में, और सिमेट्रिक के बाद अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव में। तो ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि 1 और 3 ले लेते हैं, तो 1 3 जब आप लिए तो ये रिलेट कर रहा है। तो नेक्स्ट क्या होता है, ए बी बी सी, तो 1 3 हुआ तो 3 रखने के बाद हमारा 3 अगर हम आउटपुट रखते हैं तो ये हमारा कितना आता है, 9। ये भी सही है, ये दोनों सही है। लेकिन नेक्स्ट क्या होता है, ए बी बी सी और ए सी, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो 1 3 3 9, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो 1 और 9 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, तो R इज नॉट ट्रांजिट। ये आपका हो गया कंप्लीट। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को पूरे अच्छे तरीके से मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना में, 1 के बाद 2 में। आइए देखते हैं, ये आपका हमारा क्या बोल रहा है कि y का जो वैल्यू है x प्लस कितना दिया हुआ है, 5। यहां देखिए y बराबर x प्लस क्या है,
5 है और x का वैल्यू लेस देन 4 लेना है और आपका यहाँ नेचुरल नंबर को शो कर रहा है। तो चलिए हम लोग इसको भी डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, डायग्राम से हमारा ज्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको स्टार्टअप कर लिए, नंबर 1 पर 2। ठीक है, वैल्यू आप यहां पर अगर आप x लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि a ले लिए, a का x ले लिए, अगर आप यहाँ पर b या फिर a भी आप रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप यहाँ पर ले लिए क्या, y ले ले, x इनपुट करते हैं तो y आना चाहिए। या फिर मान लीजिए कि आप यहाँ पर अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको आप b भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आइए हम आपको यहाँ पर b ही ले लिए, b का कितना हो गया, y। ठीक है, x का जो वैल्यू होगा लेस देन क्या होगा, 4 होगा। तो लेस देन 4 अगर आप लिखते हैं तो कितना कितना हो जाएगा, 1 2 3 और कुछ भी नहीं। y इक्वल टू एक्स प्लस क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो x के जगह पर अगर आप 1 रखिएगा इनपुट में तो आउटपुट आपका क्या मिलेगा, 6। अगर आप यहाँ 2 रखिएगा तो 5 और 2 7। अगर आप 3 रखिएगा तो ये आपका क्या मिलेगा, 8। यानी सबका एक दूसरे से बस 3 का रिलेशन हमारा यहाँ पर तैयार हुआ। जैसे मान लीजिए 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ और 3 का 8 के साथ। हमारे पास इससे ज्यादा रिलेशन तैयार नहीं हुआ। आप यहाँ रिलेशन को लिख भी सकते हैं, यानी हमारा जो फाइनल रिलेशन क्या बना, 1 6 2 7 और 3 8। ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव है और ना ही हमारा सिमेट्रिक है और ना ही हमारा ट्रांजिटिव है। आप यहाँ पर क्लियरली इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि आइए फिर से हम लोग लिख लेते हैं इसको। बोलेंगे क्या कि ए भी बिलोंग नहीं किया, क्या नहीं किया। फिर अगर हम लोग चलते हैं, मान लीजिए कि ए के साथ बी आता है, जैसे ए की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो बी तो आ गया 6। अगर ये तो अगर बिलोंग करता है, बट क्या कहेंगे कि ये भी बिलोंग नहीं करता है। बी और ए अगर हम लेते हैं तो भी ये बिलोंग नहीं करता है, ना तो रिफ्लेक्सिव और ना ही सिमेट्रिक। और दूसरा क्या, तीसरा क्या होगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए अगर आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए बी तो हमारा बिलोंग कर गया, चलो भाई अच्छी बात है, 1 6 बिलोंग कर गया। नेक्स्ट जो है, अगर 1 पर अगर आपका इनपुट में 1 है तो आउटपुट में 6 आता है, तो 6 आप फिर तो x की जगह पे रख नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि वैल्यू ऑफ x इज ओनली 1 2 एंड 3। तो ये हमारा आगे पॉसिबल नहीं है। b को आप यहाँ पर रख ही नहीं सकते हैं, ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट आप a और c भी ले सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। यानी यहाँ पर आप फाइनली लिख सकते हैं, हमारा जो फाइनल आंसर होगा क्या लिखेंगे, सो this relation is neither reflexive nor symmetric nor, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 2 आपका कंप्लीट हो गया कि ना तो यह रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही यह आपका ट्रांजिटिव होगा। चलिए आइए चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर हमारे पढ़ाने के बावजूद भी आपको कहीं भी परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि सर यहाँ परेशानी, या फिर आप हमें हमारे कोचिंग संस्थान का जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर अपना क्वेश्चन को भेज सकते हैं। हम आपके हर क्वेश्चन को कलेक्ट करके एक डाउट सेशन तैयार करेंगे, उसमें आपका, आप सभी जितने भी विद्यार्थी लोग हैं, आप सभी का जो भी डाउट है हम उसको क्लियर कर। आइए चलते हैं। ए बराबर दिया हुआ 1 2 3 4 5 और 6, इसमें परिभाषित संबंध आर, जहां आर बराबर एक्स वाई और वाई जो है सो एक्स से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें भी आप वैसे ही बना सकते हैं।
ये क्या होता है ना, मैं आपको डायग्राम इसलिए बता रहा हूं कि डायग्राम से आपको समझ में थोड़ा जल्दी आता है, ठीक है, क्लियर रूप से आपको तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भी इसका आप नाम ए दे दीजिए, ए का वैल्यू हो गया x, ये भी आप ए ही दे दीजिए, ए का वैल्यू क्या हो गया y। 1 से लेकर के 6 तक 1 2 3 4 5 और 6। उसी तरह हम लोग इसमें भी ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 और 6। सवाल का जो मेन पॉइंट है आप उसे समझिएगा, यहाँ पर बोल क्या रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका ज्यादा जरूरी है। y जो है सो x से क्या है, विभाजित है, x से कटेगा, तो y ये है, यानी कि यहाँ कौन किसे किसे डिवाइड करेगा वो आपको लिखना और समझना ज्यादा जरूरी है। जैसे आइए हम लोग इसको स्टार्टअप करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 है, इसे भी कट किया, 1 तो सबको डिवाइड करेगा जी, 1 सबका है, जो 1 एक ऐसा है जो हर किसी को डिवाइड कर सकता है, हर किसी के साथ रहता है, एक से सारे कटेंगे, क्लियर है। अब मान लीजिए कि हम नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, लेकर के चलते हैं अगला 2 को, तो 2 तो आपका डिवाइड करेगा 2 को और करेगा 4 को और नेक्स्ट करेगा आपका 6 को। फिर आगे चलते हैं, अगर हम लोग अगले के लिए अगर हम लोग चलते हैं 3 के लिए, तो 3 किसे किसे करेगा, 3 करेगा आपका 3 को और फिर 3 करेगा 6 को। नेक्स्ट आगे चलते हैं 4 के लिए, तो 4 करेगा 4 को और 4 किसी और को करेगा क्या, 4 और किसी और को नहीं करेगा। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं 5 के लिए, तो 5 किसे करेगा, 5 को, और 6 के लिए अगर आप चलते हैं तो ये हो गया आपका 6 करेगा 6 को। देख लीजिए, मैंने कलर से इसलिए आपको डिफाइन किया है कि ताकि आपको देखने में आसानी से आ सकता है। यहाँ पर जो हमारा जो रिलेशन जो तैयार हुआ, आप चाहे तो उसे आप लिख सकते हैं। 1 का तो सबके साथ हो गया, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। 2 का अगर आप लिखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा 2 2 2 4 और 2 6। इस तरह से आप सारे रिलेशन को आप लिख सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि लिखे तो ही, अगर आप ऐसे भी समझ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब हम लिखेंगे क्या, हाँ ये लिखेंगे 1 अगर इनपुट था तो 1 आउटपुट भी है, एक एक को विभाजित कर रहा है। अगर आप 2 और 2 भी ले लेते हैं तो भी सही है, यानी ये हमारा फाइनल है। यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, सो यह रिलेशन जो है सो रिफ्लेक्सिव मोड में है, ठीक है। अगला, अगर आप 1 2 अगर आप लेकर के चलते हैं तो 2 1 पॉसिबल है नहीं, यह पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग इसे लिखेंगे कैसे, इस तरह से हम क्या बोलेंगे कि 1 2 तो हमारा बिलोंग किया, लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं किया। समझ रहे हैं बात को, आप यहां पर लिख सकते हैं क्या, सो यह रिलेशन है सो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, यह रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। फिर आगे चलते हैं 1 1 2 2 1 2 2 1, क्लियर है। अब नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं अगला 1 2 अगर हमारा बिलोंग करता है, देख लीजिए ट्रांजिटिव, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों, संक्रामक कहा जाता है। संक्रामक में क्या होता है, ए बी देन बी इनपुट, आउटपुट इज सी, तो यहां पर 1 रखेंगे तो 1 से 2 आ गया, तो अगर आप नेक्स्ट अगर आप 2 रखते हैं तो 2 से आपका क्या आ गया 4, ये भी सही है। कुछ भी आप लिख सकते हैं यहां पर, जैसे मान लीजिए कि 1 2 2 4, जैसे मान लीजिए कि हमारा कहना क्या है, हमारा ये कहना है कि y जो है सो x से क्या होना चाहिए, विभाजित होना। 3 अलग अलग हमने एलिमेंट ले लिए, एक 2 को काटा तो 2 4 को काटा। अब अगला देख ली, ए बी बी सी, देन थर्ड पॉइंट इज ए सी,
तो यहाँ पर अगला जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, 1 and 4। देख लीजिए, y x से विभाजित है। देख लीजिए, 2 से कट रहा है 1, 4 को काट रहा है 2 और 4 को 1 भी काट रहा है। यानी यहां पर आप लिख सकते हैं तो R इज ट्रांजिटिव। समझ में आया? यानी जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या क्या हुआ, स्वतुल्य भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, लेकिन सममित नहीं हुआ। सममित किसे कहा गया है, तो सममित हमारा ये हो गया जिसे इंग्लिश में क्या हमने लिखा है, सिमेट्रिकली। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। हेलो, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, सॉरी पेज नंबर 7 में हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें क्या कह रहा है कि आप क्या लिखिए कि x माइनस वाई एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, और यह जो है सो पूर्णांक संख्याओं में परिभाषित संबंध आपको दिखाना है। तो कॉमन चीज, कॉमन बातें हैं, कॉमन चीज समझिए। क्या है कॉमन चीज, कि अगर आप एक पूर्णांक संख्या लेते हैं और दूसरी पूर्णांक संख्या लेते हैं, तो एक पूर्णांक संख्या से दूसरे पूर्णांक संख्या में अगर आप माइनस करते हैं या दूसरे पूर्णांक संख्या से तीसरे पूर्णांक संख्या में माइनस करते हैं, तो डेफिनेटली है कि आपको पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा, है ना। तो यानी ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखने से ही पता चल जाएगा कि आपका ये हर कुछ होगा। हर कुछ कहने का मतलब कि तीनों रिलेशन को फॉलो करेगा। किसे किसे फॉलो करेगा, रिफ्लेक्सिव को भी, सिमेट्रिक को भी और ट्रांजिटिव को भी। आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप ले लिए 1 और 1 दोनों पूर्णांक संख्या है, मान लीजिए कि आप दूसरा कुछ और ले सकते हैं। देखिए अगर आप ले लेते हैं, क्या हम लोग ले लिए, जैसे मान लीजिए कि ले लीजिए 1 और 5, ठीक है, ये क्या है 1 और 5, ये बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से, तो आप इसको 5 और 1 आप लेकर के चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिमेट्रिक। ये हम कहेंगे क्या, सिमेट्रिक। अगर मान लीजिए आप सेम सेम ले लीजिए, 1 1 ले लीजिए, 2 2 ले लीजिए, ये दोनों अगर आप ले लेते हैं तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट अगर हम लोग अगला अगर लेकर के चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 2, यहाँ ले लीजिए आप 2 4, नेक्स्ट आप ले लीजिए 1 4, तो ये तीनों भी रिलेशन को फॉलो करेंगे। क्यों फॉलो करेंगे, क्योंकि रिलेशन कुछ कह नहीं रहा है, रिलेशन एक ही बात को यहाँ बता रहा है कि x माइनस वाई जो है वह पूर्णांक होना चाहिए, यानी पहले से जो दूसरा घटेगा वह पूर्णांक में आना चाहिए। पूर्णांक तो एकदम दिख रहा है, पूर्णांक में ही आएगा। आप यहां पर फाइनली कह सकते हैं सो दिस रिलेशन इज क्या क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यह जो रिलेशन है सो हर किसी को फॉलो करेगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और आपका ट्रांजिटिव भी होगा। क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, इसमें पांचों में 5 क्वेश्चन है, ठीक है। ये चीज हमने आपको पहले भी बता, ये थोड़ा सा जैसे हम आपको क्लास 11 का सेट जब पढ़ा रहे थे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता, लगता कि नहीं ये सही होगा, लेकिन वहां पर वो गलत हो जाता है। कैसे, जैसे देख लीजिए कि कभी आप कहीं आप शादी में गए हुए हैं, जयमाला स्टेज के पास रुके हुए हैं, तो वहां पे जितनी सुंदर सुंदर लड़कियों को देखिएगा तो सारी की सारी लड़कियां सुंदर ही दिखती है। उससे माइंड जो है सो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि किसकी खूबसूरती को निहारा जाए।
वैसे ही कभी आप कोई एग्जाम देने जब आप जाइएगा सीटेट वगैरह का, जैसे हम अपना अनुभव आपको शेयर कर रहे हैं, उसका जब आप एग्जाम देने के लिए जब आप जाइएगा तो उसमें जो चार चार ऑप्शन है, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जो भी हो, सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं। उसमें आदमी क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो वहां पर आपका माइंड जो है वह स्थिर होना चाहिए और शांत मन से आपको सोचना है कि क्या सही और क्या गलत, कहां निहारूं कहां छोड़ूं। समझ रहे हैं आप बात? चलिए हम आपको इसमें क्लियर करा देते हैं। देखिए यहां पर आपका सवाल नंबर आपका 5 क्या बोल रहा है कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको यहाँ पर इतना में हम आपको बता देते। जैसे मान लीजिए कि a बराबर हम यहाँ पर क्या ले लिए, कोई 3 व्यक्ति ले लिए, x ले लिए, y ले लिए और क्या ले लिए, z ले लिए। इवन आप a b c वड़वर कुछ भी ले सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। आप यहाँ पर x y z अगर आप लेकर के चलते हैं तो आप बताइए एक स्थान है तो वहां पर एक ही व्यक्ति 2 बार काम कर सकता है कि नहीं कर सकता? श्योरली कर सकता है, यानी कि x x बिलोंग करेगा, ठीक है। फिर देखिए अब यहां पर मान लीजिए कि एक जगह है, वहां पर मान लीजिए कि कोई 2 जगह है यहाँ पर पार्टीशन से, तो यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर तुम काम कर लो, फिर उसको इंटरचेंज कर लेते हैं, हम इधर हो जाएंगे आप इधर हो जाइए, तो वो दोनों चीज आपका सेम सेम हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई अगर आप ले सकते हैं तो y और x भी हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आप ये 2 व्यक्तियों को मैंने उठाया, यहाँ एक ही मनुष्य को, सेम ह्यूमन बीइंग, यहाँ मैंने उठाया यहाँ 2 को, अगर आप इसे अलग अलग कह सकते हैं कि एक्स वाई यहाँ काम किया, देखिए ये कोई रिलेशन नहीं है, ये नहीं है कि आपका अगला सवाल दिया हुआ है कि पत्नी है पिता, ये काम करने की बातें हो रही है। यहाँ पर इन दोनों व्यक्तियों ने काम किया, यहाँ पर इन दोनों व्यक्तियों ने काम किया, ठीक है, तो ये भी रिलेशन से फॉलो करेगा। एक हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा अगर आप बात करते हैं तो x और z अगर यहां लिया जाए तो ये भी यहां पर काम कर रहे हैं, यानी कि फाइनली यहां पर हमारा यह जो रिलेशन जो है सो तीनों है। तीनों बोले तो रिफ्लेक्सिव भी है, यहां पर आप लिख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर ए है, लिख सकते हैं क्या, सो this relation is reflexive, symmetric and transitive। मैंने बहुत बार लिख दिया इसलिए उतना ज्यादा लिखने की इच्छा नहीं करता है, आप नोट कॉपी में अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यह जो रिलेशन हुआ सो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और हमारा ट्रांजिटिव भी होगा। चलिए आइए चलते हैं, देखते हैं सवाल नंबर बी। बी जो आपका क्वेश्चन है सेम एज इट इज, उसी के जैसा है, आप अगर देखना चाहें तो आप उसको समझ सकते हैं। जैसे में क्या, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, समझिए बात को ध्यान से। तो जैसे रहने की बातें आ रही, जैसे मान लीजिए कि एगो मोहल्ला हो गया, इधर उधर 2 जगह कहीं भी हम रह सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसी तरह अदला बदली इधर उधर कहीं भी रह सकते हैं, यानी ए जिस तरह का क्वेश्चन है हूबहू वही पैटर्न में क्वेश्चन नंबर बी भी है, तो आप इसे बना लेंगे। हम आपको आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर सी। एक बार क्वेश्चन नंबर सी को आप पढ़ लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर सी आपका क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जो है सो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब मैंने यहां पर 3 मनुष्यों को लिया है, 3 ह्यूमन बीइंग्स को लिया है, 3 ऑब्जेक्ट को लिया है, एक्स वाई और जेड 3 को लिया है। तो हम लोग यहां पर देखते हैं, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी जो है हमारा, उसमें क्या बोल रहा है, एक्स है, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से ठीक, थोड़ा हिंदी हमारा कमजोर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे, 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो मान लीजिए कि हाँ चलो भाई साहब
x x तो पॉसिबल है नहीं। क्या है कि हम कहेंगे कि यहाँ पर आलोक सर हैं और फिर कहेंगे कि आलोक सर से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? नहीं। सेम ह्यूमन बींग्स कभी भी एक दूसरे से लंबा नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे क्या? सो R is not reflexive। क्लियर? अब आगे हम लोग चलते हैं। अगर आप x को अगर आप y से अगर आप तुलना कर देते हैं कि चलो भाई x जो है सो y से लंबा है, तो फिर अगर आप इसी को अगर आप पलट करके अगर आप कहते हैं y x से है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी आप इसे लिख सकते हैं सो R is not सिमेट्रिक। ये भी क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। x y से बिलोंग किया, बात सही है। y z से ये भी बिलोंग कर सकता है, लेकिन आप बताइए क्या x z से बिलोंग कर सकता है? कंफ्यूजन यहां पर हो गया। क्लियर? समझ गए? अगर क्लियर नहीं हुआ तो चलिए आइए हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर 3 ऑब्जेक्ट ले लिए, x y और z। समझिएगा बात को ध्यान से। 3 ऑब्जेक्ट अगर हम यहां पर ले लेते हैं तो हमारा क्या बोला गया? एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी ये लंबा है कितना? 7। अगर ये दोनों लेकर के चलते हैं तो फर्स्ट वाला लंबा है, फिर ये दोनों हम सेकेंड में लेकर के चलते हैं तो ये लंबा है। तो अगर आप इसको लेकर के चलिएगा तो ये भी कितना हो गया? 7। ये भी कितना हो गया? 7। तो जब जेड से अगर एक्स को अगर जोड़ा जाए तो ये कितना हो जाएगा? 14 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये मामला हमारा गलत बैठा कि नहीं बैठा? यानी ये हो गया हमारा रॉन्ग। यानी यहां पर ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। यानी फाइनली हम यहां पर ये दिखा दिए कि हमारा जो यह जो रिलेशन दिया हुआ है ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही यह ट्रांजिटिव है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी में। सी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आइए फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी को। क्या बोल रहा है? एक्स वाई की पत्नी है। देख लीजिए सवाल नंबर डी और ई दोनों सेम सेम है। मैं आपको एक बता देता हूं, एक आप खुद से कर लेंगे। एक्स वाई की पत्नी, ये पत्नी वाला जो कभी कभी बीच में आ जाता है ना, मामला वहीं पे हमको ठीक नहीं। एक्स क्या है? वाई की पत्नी है। चलिए, लेकिन अब सवाल है तो बनाना तो पड़ेगा, है ना। एक्स एक्स वाई की नहीं जी, एक्स वाई की पत्नी है। तो एक्स वाई की पत्नी है तो बताइए एक्स अब एक्स तो कभी पॉसिबल हो नहीं सकता है। हो सकता है? नहीं। हम ही पति और हम ही पत्नी, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। मामला यहाँ पे हो गया ही खत्म। यानी क्या लिख सकते हैं? तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगर एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है, तो यहीं पर उल्टा अगर आप लिख दीजिएगा कि वाई एक्स की पत्नी है, तो मान लीजिए कि हम अपना पत्नी के सामने बोलेंगे कि हम तुम्हारे पति हैं, और फिर बाद में क्या बोलेंगे कि हम पति हो गए। दोनों अलग अलग नहीं ना हो सकते हैं। मैं पति तो तुम पत्नी, तुम पत्नी तो मैं पति, यानी इंटरचेंज ये पॉसिबल नहीं है। मेल से फीमेल कभी हो पाएंगे नहीं ना। एक्स वाई वाई एक्स ये पॉसिबल नहीं है। यानी यहां भी आप रिलेशन को लिख सकते हैं सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। समझ रहे हैं बात को? अब ये हो गया तो सिंपल सी बात है कि सिमेट्रिक नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं ही होगा। मैक्सिमम चांस यही होता है। जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई अगर आपका बिलोंग कर गया तो फिर यहाँ पर वाई जेड ये बिलोंग करेगा, ये तो आपका यहीं पे खत्म हो गया। तो मामला तो एक्स और जेड पर जाने का सवाल ही नहीं पैदा लेता है। कैसे? देखिए यहां पर क्या बोला है? एक्स क्या है? वाइफ है ना। एक्स क्या है? पत्नी है। तो जब वाई हमारा यहां पर क्या हो गया? हस्बैंड हो गया ना, हस्बैंड हो गया। तो अब बताइए कि यहां पर कह रहा है कि वाई को हस्बैंड
वाइफ बना दिया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी मामला यहीं पे खत्म हो गया। यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हैंस अतः आर जो है सो नॉट ट्रांजिटिव, आर कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, समझ गए। और जैसे मैंने डी बताया, वहां पर मान लीजिए कि यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में मैंने पति पत्नी का रिश्ता लिया था, तो इसमें पिता पुत्र का आप रिश्ता लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं एक और सवाल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, ओहो मैंने आज हमारा स्लाइड में इतना ही लिया गया था और समय भी हो गया है काफी। हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 से 5 तक जितने भी क्वेश्चन थे रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड, हमने उसे क्लियर करवाया। बाकी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का हमें सुझाव देना है, सहयोग करना है, आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।